बालोद संचारी विधायक संगीता सिन्हा ने बजट सत्र में जनमानस से जुड़े सवालों को पटल में रखा और सरकार से जवाब मांगा, जहां स्वास्थ्य, सुरक्षा और रिक्त पदों को लेकर विभिन्न सवाल मंत्रियों से पूछे और कहा कि क्या 33,000 शिक्षक भर्ती भी इस तरह ही लटका रहेगा। वहीं महिला सुरक्षा को लेकर सरकार से जवाब मांगे। विधायक संगीता सिन्हा ने सरकार से सवाल पूछा कि 1 वर्ष पहले सरकार ने 33,000 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया था, उसका क्या हुआ? क्या आपने इस कार्यकाल के खत्म होने का इंतजार सरकार कर रही थी? क्यों रिक्त पदों में भर्ती नहीं कर पा रही है सरकार? क्यों सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा में ये सरकार फेल हो रही है? जनता उन्हें चुनकर भेजी है तो जनता की उम्मीद पर खरी क्यों नहीं उतर रही है सरकार? देखिए, छत्तीसगढ़ को शांति का टापू कहा जाता था एक वक्त में। आज हम देखते हैं तो जो बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, अधेड़ महिलाओं के साथ भी रेप हो रहा है और इतनी सारी बच्चियों का एक साथ वहाँ पे पाया जाना, तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ये दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ का कि बच्चियों का वहाँ बिहार में पाया जाना, ये सरकार को तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए। और यहाँ पे तुरंत मैंने उस दिन बजट सत्र में भी एक मांग किया था कि आपने बजट में सब चीज़ रखा, लेकिन बच्चियों की सुरक्षा के लिए जो थाना होना चाहिए वो नहीं है पर्याप्त। इसका मांग भी किया था और इस पर मैं निवेदन करती हूँ विष्णुदेव साय सरकार को कि हमारी बच्चियों का इस तरह से सुरक्षा किया जाए कि यहाँ के बच्चे बाहर न जा पाए। नहीं तो उस दिन देरी नहीं है कि यहाँ भी हमारी बच्चियों में दहशत का माहौल होगा और यहाँ भी हमारा यूपी और बिहार बन जाएगा। मेरे बालोद जिला में जो जिला अस्पताल है उसमें डॉक्टरों की कमी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ भी एक भी डॉक्टर नहीं है। अगर आज मैं क्वेश्चन की थी रिक्त पदों में कितने हमारे जिला चिकित्सालय में डॉक्टर हैं, तो उसमें शिशु रोग विशेषज्ञ भी एक भी नहीं है, 2 स्त्री रोग विशेषज्ञ उसमें भी नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, मनोचिकित्सक नहीं है। अगर हमारे मेंटल बच्चे वहाँ जाते हैं मेंटल का वो सर्टिफिकेट बनाने, तो उनको बाहर भेजा जाता है। तो ये स्थिति है हमारे जिला की। तो मैं इसमें मैं क्वेश्चन की थी तो उन्होंने कहा रिक्त पदों को बहुत जल्द उसको भरा जाएगा। लेकिन मैंने मांग किया कि हमारे यहाँ प्रसव की महिलाएं आती है, कई बार वो हॉस्पिटल से रिफ़र किया जाता है और रिफ़र करते हुए उनकी डेथ हो जाती है। तो उसके लिए मैंने जो सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस का मांग किया, जिसके हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने घोषणा किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। रिक्त पदों की घोषणा तो किए हैं, लेकिन मुझे जैसे शिक्षकों की जो 33,000 का घोषणा 1 साल पहले हो चुका है, वैसा ही मुझे लगता है। पता नहीं 1 साल लगेगा इनको, 2 साल लगेगा, या आखिरी साल में ये पूरा करेंगे रिक्त पदों को, क्योंकि आज तक हमने देखा जितने भी घोषणा किए वो बस पेपर में ही रहा है। और साथ में आपने एम्बुलेंस की बात की, एम्बुलेंस तो बहुत आवश्यक था एक्सीडेंटल केस के लिए। कई बार बच्चों के हमारे यहाँ डेथ हो चुका है क्योंकि तुरंत उनको रिफ़र नहीं किया जाता है। जब हमको रायपुर अगर रिफ़र करना है तो 2 घंटे का समय लगता है। उसके लिए बहुत आवश्यक था सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस। CCN शार्प न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।